दुनिया को अलविदा कह गए, चिट्ठी आई है गाने वाले पंकज उधास। 72 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। नमस्कार, मैं हूं अनीशा और आप सब देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज। मशहूर गायक पंकज उधास का निधन हो गया है। उन्होंने 72 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। उनके करीबियों ने बताया कि पंकज उधास को कुछ महीने पहले कैंसर डिटेक्ट हुआ था और वो पिछले कुछ महीने से किसी से नहीं मिल रहे थे। पंकज की बेटी नायाब उधास ने सिंगर की मौत की खबर शेयर की। पोस्ट में उन्होंने लिखा, बहुत दुख के साथ हमें ये आपको बताना पड़ रहा है कि पद्मश्री पंकज उधास का 26 फरवरी 2024 को निधन हो गया। 10 दिन पहले अस्पताल में भर्ती हुए थे। उनका अंतिम संस्कार मंगलवार को किया जाएगा। आपको बता दें, पंकज उधास ने 26 फरवरी को सुबह 11 बजे मुंबई के अस्पताल में आखिरी सांस ली। पिछले कुछ समय से वो ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थे। जानकारी के मुताबिक पंकज उधास को कुछ महीने पहले कैंसर डिटेक्ट हुआ था और वो पिछले कुछ महीने से किसी से मिल भी नहीं रहे थे। पंकज के निधन की खबर पता चलने के बाद एंटरटेनमेंट जगत में मातम पसरा हुआ है। पंकज उधास के निधन से सेलेब्स दुखी हैं। सिंगर और म्यूजिक कंपोजर शंकर महादेवन सदमे में हैं। उनके मुताबिक पंकज का जाना म्यूजिक जगत के लिए सबसे बड़ा नुकसान बताया है, जिसकी कभी भरपाई नहीं हो सकती। सोनू निगम ने भी पंकज उधास के निधन पर इमोशनल पोस्ट लिखा। पंकज उधास के निधन पर पीएम मोदी ने भी दुख व्यक्त किया। पंकज उधास के निधन की खबर आने के बाद पीएम मोदी के ऑफिशियल एक्स हैंडल से पोस्ट कर लिखा, हम पंकज उधास जी के निधन पर शोक व्यक्त करते हैं। उनकी गायकी में अलग अलग इमोशंस होते थे और उनकी गजलें सीधे आत्मा से बात करती थी। वह भारतीय संगीत के एक प्रकाश स्तंभ थे, जिनकी धुनें पीढ़ियों से चली आ रही थी। मुझे पिछले कुछ सालों में उनके साथ हुई अपनी विभिन्न बातचीतें याद हैं। इसके अलावा पीएम मोदी ने ये भी कहा कि उनके जाने से संगीत जगत में खालीपन आ गया है। इसके अलावा बिहार के सीएम नीतीश कुमार, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, झारखंड के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन ने भी निधन की खबर पर शोक व्यक्त किया है। पद्मश्री सम्मान से नवाजे जा चुके पंकज उधास को मुंबई पुलिस द्वारा उनके बंगले के बाहर आधिकारिक रूप से आखिरी सलामी दी गई। दिवंगत गजल सिंगर के पार्थिव शरीर को उनके घर पर अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया। उनके पार्थिव शरीर पर तिरंगा झंडा उड़ाया गया। पंकज उधास के अंतिम संस्कार के लिए कई सेलेब्स पहुंचे। उनकी बेटी रिवा भी काफी इमोशनल दिखी। पिता को याद कर रिवा काफी इमोशनल हो गई और उनका रो रो कर बुरा हाल है। पंकज उधास जी के जीवन से जुड़े कुछ किस्से हम आपके साथ साझा करते हैं। चांदी जैसा रंग, चिट्ठी आई है और ना कजरे की धार जैसे गानों के लिए उन्हें जाना जाता है। नाम फिल्म के गाने चिट्ठी आई है ने पंकज उधास को देश भर में पॉपुलर किया था। इस गाने से जुड़ा एक किस्सा भी है। जब ये गाना तैयार हुआ तब एक दिन किसी दोस्त ने राज कपूर को डिनर पर घर पर बुलाया और पंकज उधास का यही गाना लगा दिया। राज कपूर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि ये गाना कोई भूल नहीं पाएगा और ऐसा ही हुआ। लेकिन उनका करियर सिर्फ इस गाने की शोहरत पर टिका नहीं रहा। साल 1980 में आहत नाम के गजल एल्बम से उनका करियर शुरू हुआ था। उसके बाद मुकर्रर, तरन्नुम और महफिल जैसी एल्बम आई। गजल के जगत में उनका जो नाम हुआ उसकी बदौलत ही उनकी मुलाकात महेश भट्ट से हुई। महेश भट्ट नाम बना रहे थे, जिसकी कहानी सलीम खान लिख रही थी। पंकज उधास को फिल्म से एक गाना ऑफर हुआ और आगे इतिहास बन गया। चिट्ठी आई है की पॉपुलैरिटी के बाद उन्होंने हिंदी फिल्मों के लिए गाना शुरू कर दिया। इस क्रम में जिए तो जिए कैसे, मत कर इतना गुरूर और ना कजरे की धार जैसे हिट गाने दिए। इसके अलावा उनके एल्बम्स से आहिस्ता, चुपके चुपके और चांदी जैसा रंग जैसे गानों को भी बहुत सुना गया। संगीत जगत को दिए अपने योगदान की वजह से उन्हें साल 2006 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए बने रहिए प्रातः दर्पण न्यूज के साथ। नमस्कार।